QTV, helping you access health services in बिजनौर नगीना लोकसभा सीट से गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार ने बिजनौर स्थित कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन कराया। इसी के साथ सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनोज कुमार का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आपको बताते चले, मनोज कुमार धामपुर विधानसभा के रहने वाले हैं। पूर्व में वह एडीजी के पद पर रह चुके हैं, किंतु अब इस पद से त्याग देकर वह सियासी अखाड़े में उतरे हैं। एक तरफ देखा जाए तो नगीना लोकसभा सुरक्षित सीट बीजेपी के प्रत्याशी ओम कुमार और गठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुमार में सीधी टक्कर होना तय माना जा रहा है। बीजेपी के प्रत्याशी से कड़ी टक्कर देखने मिलेगी। सबसे बड़ा जो इस मुल्क का मुद्दा आज की तारीख में है वो है संविधान बचाने की, संविधान की रक्षा करने की। क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ी आबादी की जो पैदाइश होती है आज़ाद भारत में, वो सिर्फ भारत के संविधान से होती है। और यही भारत के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो भारत के संविधान की रक्षा करे। क्योंकि भारत का संविधान करीब 74 वर्ष 2 महीने भारत के नागरिकों को एक बहुत बड़ा तबका मजलूम, बेबसी और लाचारी का जो भारत के हिंदुस्तान कहे जाते हैं उनसे पहले था, उसको भारत के संविधान आने के बाद एक स्याही से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। सबसे बड़ी जरूरत आज है भारत के संविधान की रक्षा करने की। और मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि भारत के संविधान है तो लोकतंत्र है, और भारत का संविधान जब खत्म होगा तो भारत का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीशों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, और भारत के नागरिकों से अपील किया था कि आप भारत के संविधान की रक्षा करिए, ताकि कोई इतिहास जब लिखा जाए तो ऐसा ना लिखा जाए कि उनकी आत्मा मर चुकी थी। सर, सियासी गलियारों से आप एक सम्मानित पद त्याग कर जो है चुनावी अखाड़े में उतरे हैं, क्या वजह है? शिक्षा का मतलब मात्र रोजगार नहीं होता, रोजी रोटी नहीं होती, मान सम्मान भी होता है। और जिसका समाज पीड़ित हो, दौरान न्यायिक कार्य मैंने पाया कि एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ी आबादी कानून के शिकंजे में फंसी हुई है, और सामाजिक न्याय के जो मूल सिद्धांत हैं उसके विपरीत वर्तमान सरकारें काम कर रही हैं, जिसमें हम लोगों ने चूंकि संविधान का फल चखा है, इसलिए हम लोगों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी हम लोग रक्षा करें। इसलिए उनके अधिकारों और हक हकूक की बात करने के लिए हम जैसे लोगों को आगे आना होगा। और मैं भारत के प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति से ये बात कहना चाहता हूं, जो किसी भी सेवा में, किसी भी स्तर पे है, किसी भी पद पर है, आसीन है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वह भारत के संविधान की रक्षा करे। क्योंकि भारत का संविधान उसकी भी रक्षा करता है जो उससे घृणा करता है। चंद्रशेखर आजाद